सत साहेब साहेब गुरु तेरा हिया। प्यारे बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। एक बार सारे मिलकर प्रभु से प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमात्मा, सब जगह शांति हो जाए, सब जीवों को खुशहाली अमन चैन का जीवन मिले और सब अपने अपने जीवन को संभाल ले, जुगत का जीवन जीना सीख जाए। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने क्या सुना? हमारे इस घट में घटनाएं घट रही है। उन घटनाओं को जानने वाला कौन होगा? हमें खुद को ही जानना होगा। और उस घटना में हमें क्या करना है, हम कौन सी घटना में रहें, कौन सी को अपनाएं, कौन सी को छोड़ें। तो चलिए आज हम इससे अगला चरण लेते हैं। आपके अंदर एक वहम का भूत है, एक भय का भूत है। वो भय का भूत निकालने के लिए आज मेरी बात को बड़ा गौर से सुनना है। लेकिन मैं पूरी दुनिया के सभी संत महात्माओं से आवेदन करता हूँ और सभी सज्जन प्रेमियों से आवेदन करता हूँ कि मेरी विचारधारा से अगर किसी की भावना को ठेस पहुँच जाए तो मुझे पागल, मूर्ख, अज्ञान समझकर माफ़ करना। लेकिन ज़रा खोज करके देखोगे तो हर बात आपको सच्ची मिलेगी। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं कि सभी जगह आपको ये मिलता है कि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियाँ भोग कर मिला और बड़ी मुश्किल से मिला है। तो ज़रा इतना मुश्किल से जो जन्म मिला है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? उसकी रखवाली करनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, ये 184 योनियाँ भोग कर जन्म मिला और अगर आपने कुछ गुरु लाइन से बाहर हो गए या कुछ और कर दिया तो 84 में फिर जाना पड़ेगा। इस सब के कांटा मार दो। 84 लाख योनियाँ नहीं है, ये शब्द हैं 184 4 रस्सियों को लखना। आप हमेशा ये सोचते रहिए कि न तो भूतकाल में कुछ हुआ था और न भविष्य में कुछ होने वाला, लेकिन वर्तमान को सुधारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हमारा वर्तमान अच्छा है तो वर्तमान का नतीजा ही तो कल मिलना है भविष्य में। इसलिए भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल बराबर हो जाएंगे। न तो कुछ था, न है, न रहेगा, और सच था, सच है और सच रहेगा। अगर ये बात हम पूरी तरह समझ जाएं तो 4 का ये चक्कर है, इसे कहते हैं उन संत महात्माओं ने कहा जो प्रथम गद्दी के गुरु थे। यानी पहली बार जो गुरु आए जिन्होंने इतिहास रचा, उन गुरुओं ने पहले कहा कि 4 का ये एक चौकड़ी है, इसको तुझे लखना है। इसका नाम लिया 184 4 रस्सियों को लखना। लेकिन हमारे अंदर तो भूत ऐसा बैठ गया कि 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ेगी। अब इस भूत को निकालो और तुम भूत की जगह परमात्मा को बिठाओ, कुदरत को बिठाओ और तुम अपने आप का मनोबल मजबूत करो। आपको पहले बता चुके हैं कि आपका दिमाग विद्यार्थी है और तुम इसके अध्यापक हो। तुम अपने दिमाग को जो पढ़ाते हो ये तो वही बोलेगा। तुम इसको गलत पढ़ाना शुरू कर दो, तुम किसी दूसरे से गलत सीख लो, तुम अपने दिमाग को वही बात पढ़ा दो, ये वही बोलेगा। इसलिए तुम्हें क्या बोलना है? खुद की खोज करके बोलना है। जब तक ना देखो नैना तो मत मानना किसी का कहना, चक्कर में पड़ जाओगे। आकाश में हदर धरा में धोती सूखती हो तो भी मत मानना, कोई जादूगर है आपकी आंखों के पट्टी बांध देगा और आपको गुमराह कर देगा। इसलिए क्या करना चाहिए? ये 4 का चक्कर
इसको आप समझिए, इसका नाम है 84 4 रस्सियों से बंधा हुआ ये इंसान। कौन सी रस्सियों से बंधा हुआ है? आपके दिमाग में ये 84 लाख योनियाँ हैं, इसको काटा मार दीजिए, बंद कर दीजिए। ये कोई 84 लाख योनियाँ नहीं। लेकिन आगे चलें तो ये शब्द 4 रस्सियों वाला है क्या? सबसे पहले हम लेते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ, जन्म से पहले पहली रस्सी में हम बंधे। कौन सी रस्सी में? बचपन। और बचपन जब बीता, दूसरी रस्सी कौन सी है? जवानी। फिर जवानी हमारी चली गई, तीसरी रस्सी कौन सी आ गई? बुढ़ापा। और जब बुढ़ापा जाने लग रहा है तो अंत में क्या होगा? देह का मरण। तब उन चोटी के महात्माओं ने कहा था कि अरे इंसान, तू अब देख कौन सी रस्सी के बंधा हुआ है। कहने का भावार्थ कि कोई बुजुर्ग हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, उनको कहा कि अब तू बुढ़ापे वाली रस्सी में बंधा हुआ है, इसके बाद देह का मरण आना है। कोई बचपन में था, उनको कहा कि आपका बचपना जाके और तुझे जवानी वाली रस्सी में बंधना है। जो जवान थे उनको कहा था कि तू ये जवानी जाकर जवानी की रस्सी में बंधा हुआ है और अब तुझे बुढ़ापे वाली रस्सी में बंधना पड़ेगा। तो ये 4 अवस्थाएं हमारी 4 रस्सियां होती है। इससे आगे पूरे ब्रह्मांड की, पूरी धरती के ऊपर जियाजून जो भी है, इनको 4 भागों में बांटा और वो 4 भागों में बांटकर हमारे शरीर में ही उनको सिद्ध करके बताया। पहला इंडज, जो अंडे से पैदा होने वाला, अंडे से पैदा होते हैं। दूसरा सवेदज होता है। ये सवेदज होता है पसीने से, पानी से पैदा होने वाले, थोड़ी देर में जन्मते हैं और मर जाते हैं। तीसरा होता है जेरज, जो जेर में लिपटे हुए होते हैं, जेरज में लिपटने वाले को जेरज कहते हैं। चौथा होता है जड़, जो जड़ से पैदा होते हैं। अब ये 4 अवस्थाएं चारों की चारों जिंदा इंसान में होती है। इस रस्सी को समझना है। उन महात्माओं ने, उन हमारे महापुरुषों ने कहा था कि आप अपने आप को पहचानिए, कौन सी रस्सी में बंधे हुए हो आप। इंडज का मतलब होता है कोई अज्ञान इंसान फिरता हो और उसको किसी संत महात्माओं के ज्ञान की चोट लगे। तो जैसे अंडे से बच्चा जन्मता है, इसी प्रकार वो अज्ञानी पुरुष भी ज्ञानी बन जाता है। फिर दूसरा है सवेदज। सवेदज होता है छोटी छोटी बातों में एक बार कुछ कह दिया, एक बार कुछ कह दिया, जबान नहीं होती उसके, जबान फिसल जाती है उसकी। ऐसा इंसान वो सवेदज होता है। तीसरा जेरज होता है बेटे पोते धन वैभव में लिप्त रहने वाले, भागा दौड़ में रहते हैं, बेटों में, पोतों में, रिश्तेदारियों में, धन वैभव में, माया में, बस चक्रों में रहते हैं, वो होते हैं जेरज। और चौथा होता है जड़। जड़ होता है दीवार को कह दे, उसको कह दे, कोई बात कहोगे हाँ हाँ ये है वो है, उसको कह दिया ये काम कर ले तो वो काम कर लेता है, बाकी कुछ नहीं होता। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, ये चार क्या जो चौकड़ी है, इसको कहते हैं लख 84। यानी लख का मतलब देखना, उसकी जांच करना। अगर जांच करके आपने देख लिया तो तुम्हें पता लगेगा कि मौके पर तुम कौन सी रस्सी में बंधे हुए हो। और जब उस रस्सी में बंधे हुए हो तो उस रस्सी को खोल डालो तो वो गांठ खुल जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा हकीकत रूप क्या है। जब तक इंसान का हकीकत रूप सामने नहीं आता तब तक के लिए बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर कुछ और होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और इसमें कमेंट भी लिखिए जो आपको समझ आता है वो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन की घंटी भी बजाइए ताकि हमारी हर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप सबको ज्ञान हो जाए। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों अगली वीडियो का इंतज़ार करिए और खुशहाली अमन चैन से हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सब जगह खुशी मनाते रहिए। सत साहिब।